दिस इज डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी कैंसर या फिर रीनल कैंसर के बारे में। किडनी कैंसर को रीनल सेल कार्सिनोमा ऐसे भी कहा जाता है। किडनी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने के बाद ट्यूमर बन जाता है। इसकी वजह से वो किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती। इस ट्यूमर को हम किडनी कैंसर या फिर रीनल सेल कार्सिनोमा ऐसे भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा या फिर किडनी कैंसर किस वजह से होता है, किस व्यक्ति में हो सकता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है और उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, इसके बारे में। सबसे पहली बात कि किडनी कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्क मेल्स को होता है फीमेल्स के मुकाबले। फीमेल्स में भी किडनी कैंसर हो सकता है, लेकिन मेल्स में किडनी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को स्मोकिंग की हैबिट होना, मतलब सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके बाद उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ओबेज होना, उस पेशेंट का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा होना। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर पेन किलर की मेडिकेशन ले रहा है तो उस पेशेंट में भी किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ कुछ जेनेटिक कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से भी किडनी कैंसर हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट में किडनी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उस पेशेंट में भी किडनी कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में कोई लॉन्ग टर्म और एडवांस्ड किडनी की बीमारी है तो फिर उस पेशेंट में भी किडनी कैंसर हो सकता है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा समय तक कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के कांटेक्ट में आया है, जैसे कि कैडमियम या फिर एस्बेस्टॉस, तो फिर उस पेशेंट में भी आगे जाकर के किडनी कैंसर होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में लिम्फोमा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर उस पेशेंट में भी किडनी कैंसर हो सकता है। तो इसके बाद बात करते हैं किडनी कैंसर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से सिम्टम आते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले किडनी कैंसर में हमें जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है ब्लड इन द यूरिन, मतलब कि उस पेशेंट के पेशाब में खून भी निकल सकता है। उस पेशेंट का अगर हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें आरबीसीज भी पाए जाते हैं। इसके बाद उस पेशेंट के एब्डोमेन के एक साइड पे उस पेशेंट को लंप फील होना। इसके बाद उस पेशेंट को भूख न लगना, उस पेशेंट का वजन कम होना, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, उस पेशेंट के पैरों के ऊपर सूजन आना। इसके साथ साथ उस पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। इसके बाद उस पेशेंट को खांसी आती है, खांसी के थ्रू ब्लड भी निकल सकता है। उस पेशेंट के अंदर खून की कमी हो जाती है, उस पेशेंट में एनीमिया के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट के हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि किडनी कैंसर के पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि किडनी कैंसर को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसके बारे में। तो किडनी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हम उस पेशेंट में अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द होल एब्डोमेन एंड पेल्विस कर सकते हैं। तो इस सोनोग्राफी में हमें उसका बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर इसको हमें पूरी तरह से इवेल्युएट करना है और कंफर्म डायग्नोसिस को करना है तो उसके लिए आगे जा कर के उस पेशेंट में एमआरआई और सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन भी कर सकते हैं। एमआरआई और सिटी स्कैन के साथ साथ उस पेशेंट में बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसके अंदर किडनी से सेल्स को लेकर के उनको लैब में मैलिग्नेंसी के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। किडनी कैंसर के कुछ स्टेजेस भी होते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है, उस फर्स्ट स्टेज में उस किडनी के अंदर जो ट्यूमर बना होता है उस ट्यूमर का साइज़ 7 सेंटीमीटर से कम होता है और वो ट्यूमर किडनी के अंदर ही होता है। सेकंड स्टेज में उस ट्यूमर का साइज़ बढ़ करके 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्यूमर किडनी के अंदर ही होता है, किडनी के बाहर नहीं फैलता। थर्ड स्टेज के अंदर उस पेशेंट में किडनी में जो ट्यूमर होता है उस ट्यूमर का साइज़ 7 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में, मतलब थर्ड स्टेज में, उसके जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो नियर बाय जो लिम्फ नोड्स है उसके अंदर फैल जाते हैं। और लास्ट स्टेज में, मतलब कि फोर्थ स्टेज में, किडनी कैंसर के जो सेल्स है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि लास्ट स्टेज में एक कैंसर के मैलिग्नेंट सेल्स बाकी के ऑर्गन को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो किडनी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर अभी कौन से स्टेज में है इसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, अगर किडनी का कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, मतलब कि ट्यूमर का साइज़ अभी बहुत ही छोटा है और सिर्फ शुरुआत ही हो चुकी है और वो ट्यूमर किडनी के एक छोटे से पार्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं, जिसके अंदर उस पेशेंट के किडनी का पर्टिकुलर अफेक्टेड जो पार्ट है उसको रिमूव किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज में अगर उस ट्यूमर का साइज़ बढ़ करके 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है और एक पूरी किडनी उसकी वजह से अफेक्ट हो चुकी है, तो फिर उस कंडीशन में पूरे एक किडनी को निकाला जाता है। इस सर्जरी को सिंपल नेफ्रेक्टोमी ऐसे भी कहा जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट की कंडीशन थर्ड स्टेज में जा चुकी है, मतलब कि वो कैंसर पूरी किडनी में तो फैल ही चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स है वहाँ तक भी पहुँच चुका है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट में रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की जाती है, जिसके अंदर उस पेशेंट की किडनी भी निकालनी पड़ती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में एड्रेनल ग्लैंड्स, इसी के साथ साथ जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है और जो सराउंडिंग अफेक्टेड लिम्फ नोड्स है उनको भी निकाला जाता है। तो इस सर्जरी को रेडिकल नेफ्रेक्टोमी ऐसे कहते हैं। तो सर्जरी के अलावा भी किडनी कैंसर के पेशेंट के लिए कुछ अदर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि सर्जरी के बाद भी किए जाते हैं या फिर सर्जरी के पहले भी करने पड़ सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, कैंसर अभी कौन से स्टेज में है, पेशेंट को तकलीफ कितनी ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो उस पेशेंट को क्रायोथेरेपी दे सकते हैं, इसके बाद उस पेशेंट में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी कर सकते हैं, इसके बाद उस पेशेंट में आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसके बाद उस पेशेंट में कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट उस पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो कि किडनी कैंसर के पेशेंट में उस पेशेंट को क्योर करने के लिए किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात की किडनी कैंसर के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।